ना तो आप थाना प्रभारी को सस्पेंड कर रहे हैं, ना रिमांड ले रहे हैं, ना कपड़े का पता है, ना आप अस्पताल, वो हॉट अस्पताल था वहां क्यों ले गए। ये हो क्या रहा है? क्या इस बिहार में कोई बेटी माँ बहन सुरक्षित है क्या? हमारी जहानाबाद की निर्भया के मुद्दों को भटकाने के लिए, और अब जब यहाँ पर औरंगाबाद की निर्भया की हत्या हो गई, इसको भी दबाने का प्रयास। बिहार की जनता भरोसे के लायक नहीं रही, इनको लड़ने की हिम्मत नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं। तो हम चाहेंगे सम्राट बाबू, आप मेरे भाई हैं, भरोसा है नीतीश बाबू आप लोगों पर, आप बच्ची को बचाइए, सीसीटीवी फुटेज की जांच करिए। इसमें लगभग पदाधिकारी, लगभग नेता माफिया इन्वॉल्व है। 5,000 करोड़ रुपया लगा करके पीएमसीएच से भरोसा उठ गया। सारी चीजें उसमें हैं कि कोर्स हुआ, प्राइवेट पार्ट पर सूजन है, आपने उसको डिफाइन किया है कि प्रेशराइज किया गया है, जबरदस्ती करने का प्रयास हुआ है। अब हाथ जोड़ करके सम्राट बाबू से मांगेंगे, आप भाई हैं हमारे और आपकी ही बच्ची है, बचा लीजिए। बच्ची डरी हुई है, बच्ची डर के कारण पिता लेके चला न जाए, वह लॉज के खिलाफ बोलना नहीं चाहती है। ये जो परफेक्ट हॉस्टल है, जो औरंगाबाद की बच्ची के साथ जो हुआ, और 2 लड़के बाद में प्रवेश करके, हमें तो साफ, मुझे तो साफ दिखता है कि वो दोनों लड़के उस बच्ची को मार गए। मर्डर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। किसी भी लॉज का रजिस्ट्रेशन नहीं, 3 थाने में 5,000 लॉज, रजिस्ट्रेशन नहीं। जाइए गर्दनीबाग, बोरिंग रोड, चले जाइए कहीं पर भी। इस तरह क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं है भाई? निगरानी क्यों नहीं है? अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? ये तीनों का नेक्सस है हमारी बेटी जहानाबाद की निर्भया को लेके, यहाँ की बेटी निर्भया को लेकर भी नेक्सस है। इन लोगों पर तुरंत एफआईआर होना चाहिए और परफेक्ट जो मालिक है उसको अभिनव गिरफ्तार करके पूछताछ होनी चाहिए। कोई अनुशासन नहीं। सीसीटीवी फुटेज बंद क्यों हो गया? बच्ची आई 6 तारीख को, निकलने वक्त सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं था? कपड़े उसके कहाँ हैं? पप्पू जी, दूसरा मामला आया है, क्या कहेंगे? अरे नीचे करो ना भाई आराम से। बिहार का लगभग मामला है मनगढ़, इसको समझिए ब्रदर्स। लगभग आप कंकर बाग जाइए, आप महेंद्रू जाइए, आप गर्दनी बाग जाइए, आप बोरिंग रोड जाइए, सर बुरी स्थिति है। मैं बार बार कहता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज 2 से 3 महीना, साल भर के अंदर जांच किया जाए कि 10 बजे के बाद 1 बजे तक, 4 बजे सुबह तक गाड़ियां कहां से आती है, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, या ये गाड़ियां में फिर कौन जा रहा है और कहां जा रहा है, क्या दिक्कत है, इसको देखने में। एक 9 बजे के बाद बच्चे बच्चियां कहां निकलती हैं, इसके पीछे कौन है? मैंने कई बार कहा कि लगभग पैसे वाले, लगभग लॉज का बेटा दलाल है, लगभग लॉज का मालिक दलाली करता है। मैंने कहा कि वो एनओसी नहीं मिला, 6 माला बिल्डिंग, उस पर बुलडोजर, सम्राट बाबू गरीब पर तो बुलडोजर चल रहा है, उस पर बुलडोजर कब चलेगा? ये लॉजेज पर बुलडोजर आपके कब चलेंगे, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई निगरानी नहीं है। अब हाथ जोड़ करके सम्राट बाबू से मांगेंगे, आप भाई हैं हमारे और आपकी ही बच्ची है, बचा लीजिए। बच्ची डरी हुई है, बच्ची डर के कारण पिता लेके चला न जाए, वह लॉज के खिलाफ बोलना नहीं चाहती है, क्योंकि इस कंट्री में निर्भया के बाद 67% घटना बढ़ी दिल्ली में। आप इसको समझिए। हम हर परिस्थिति में ये चाहते हैं कि दोनों जगह सरकार, सम्राट बाबू आप ये से इंक्वायरी करा दिया, और जो औरंगाबाद की बेटी और परफेक्ट हॉस्टल में जो उसी दिन आत्महत्या किया गया, आप कह रहे हैं आत्महत्या कर लिया, बच्ची आत्महत्या क्यों कर रही है? 2 लड़के कैसे घुस गए पप्पू जी हॉस्टल में? मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि इस हॉस्टल में 2 लड़के आना, कौन है वो 2 लड़के? मैं धन्यवाद दूंगा आपको और सारे चैनल को। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, पीएमसीएच पर आपका भरोसा क्यों उठ गया? 5,000 करोड़ रुपया लगा करके पीएमसीएच से भरोसा उठ गया। सारी चीजें उसमें हैं कि कोर्स हुआ, प्राइवेट पार्ट पर सूजन है, आपने उसको डिफाइन किया है कि प्रेशराइज किया गया है, जबरदस्ती करने का प्रयास हुआ है। आप भी लोग कह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं।
हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ना तो आप थाना प्रभारी को सस्पेंड कर रहे हैं, ना रिमांड ले रहे हैं, ना कपड़े का पता है, ना आप अस्पताल, वो हार्ट अस्पताल था वहां क्यों ले गए, राजश्री हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गए, कपड़े माँ बाप को क्यों नहीं दिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पप्पू जी, कल हॉस्टल के बाहर जो शराब की रोशनी है वो बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी की देखी गई है। मैंने देखा, पूरी मिटाने की कोशिश हो रही है। अभी तक उनको रिमांड पर नहीं लेना, हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना, हॉस्टल पर बैन नहीं लगाना, रजिस्ट्रेशन वाले हॉस्टल पर प्रक्रिया नहीं करना, पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट 12 तारीख को आ गया, उसके बाद लाठीचार्ज करना, फिर कार्रवाई करना, 13 को भी उसी बात को दोहराना, 9 तारीख तक एफआईआर न होना, 6 तारीख को वर्जन नहीं लेना थाना प्रभारी के द्वारा। जब आप बच्ची को प्रभात ले गए उतना दूर, तो फिर बच्ची से आपने फर्द बयान क्यों नहीं लिया? वो तो खुद अपने ड्राइवर को भेजी थी डीवीआर लेने के लिए। मैंने वही कहा, बच्ची से फर्द बयान क्यों नहीं लिया? तो प्रेमा फेसी में तो साफ दिखता है थाना प्रभारी इसमें इन्वॉल्व है, तो आपको सस्पेंड करने में क्या दिक्कत? और इतने बड़े हीनियस क्राइम में आप जो 12,000 की नौकरी करता था आज 100 करोड़ का हो गया, और 22 19 हॉस्टल है। तो ये जो परफेक्ट हॉस्टल है, जो औरंगाबाद की बच्ची के साथ जो हुआ, और 2 लड़के बाद में प्रवेश करके, हमें तो मुझे तो साफ दिखता है कि वो दोनों लड़के उस बच्ची को मार गए। मर्डर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा जल्दी इन लोग को। जब तक हमारे सजग प्रहरी आप नहीं जगोगे तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आप बिहार की जनता से भरोसा मत करो, बिहार की जनता भरोसे के लायक नहीं रही, लड़ने की हिम्मत नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं है, और प्रशासन को कोई बेटी से, कोई माँ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें प्रशासन, नेता और माफिया, जैसे थाना, हॉस्टल और हॉस्पिटल, ये तीनों का नेक्सस है। हमारी बेटी जहानाबाद की निर्भया को लेके, यहाँ की बेटी निर्भया को लेकर भी नेक्सस है। इन लोगों पर तुरंत एफआईआर होना चाहिए, और परफेक्ट जो मालिक है उसको अभिनव गिरफ्तार करके पूछताछ होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। वो दोनों लड़के की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिसने हमारी बच्ची का मर्डर करके यहाँ से निकला। ठीक है, ठीक है। ये हो क्या रहा है? क्या इस बिहार में कोई बेटी, माँ, बहन सुरक्षित है क्या? क्या हो रहा है? अब बच्ची पढ़ना चाहती है, बच्ची यहाँ से जाना नहीं चाहती, इसीलिए लॉज के खिलाफ कुछ बोल नहीं रही है, सब डरी हुई है। किसी भी लॉज का रजिस्ट्रेशन नहीं, 3 थाने में 5,000 लॉज, रजिस्ट्रेशन नहीं। जाइए गर्दनीबाग, बोरिंग रोड, चले जाइए कहीं पर भी। इस तरह क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं है भाई? निगरानी क्यों नहीं है? अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? ऊपर में लड़के, नीचे लड़की रह रही है, क्यों? कोई अनुशासन नहीं। सीसीटीवी फुटेज बंद क्यों हो गया? बच्ची आई 6 तारीख को, निकलने वक्त सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं था? कपड़े उसके कहाँ हैं? पूरी साजिश चल रही है हमारी जहानाबाद की निर्भया के मुद्दों को भटकाने की। और अब जब यहाँ पर औरंगाबाद की निर्भया की हत्या हो गई, इसको भी दबाने का प्रयास। तो हम चाहेंगे, सम्राट बाबू आप मेरे भाई हैं, भरोसा है नीतीश बाबू आप लोगों पर, आप बच्ची को बचाइए, सीसीटीवी फुटेज की जांच करिए। इसमें लगभग पदाधिकारी, लगभग नेता, माफिया इन्वॉल्व हैं, और ये थोड़ा छोटा मामला नहीं है। पूरा का पूरा बाहर से आए हुए पप्पू यादव की बेटी, बच्ची कोई हो,
वह सुरक्षित नहीं है। क्या आप कोई भी जांच का डिमांड करते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि विलियम डॉट हो, सीबीआई से इंक्वायरी की मांग तो मैं लगातार उतर। पहला दिन जो मेरा बहस होगा सदन में, वह बहस बिहार के राष्ट्रपति भाषण पर बच्ची के लोग के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज आपने हॉस्टल गया, क्या हॉस्टल में किन्हीं से मुलाकात कोई हो? कुछ नहीं है, सब गायब है, भागा हुआ है, सबने चोरी की है, सबने हमारे बच्ची को मारा है, यहाँ कहाँ मिलेगा?